जो पिछड़ा होगा वो नाम बदलेगा। अब बात समझ में आ गई होगी, शायद अभी नहीं आई। ये पीडीए मतलब ए फॉर, बोलिए आप, ए फॉर सी। यही तो दिक्कत है आपके साथ, यही तो दिक्कत है, यही परेशानी है आपके साथ कि आप अगड़ा होकर भी स्वीकार नहीं कर रहे हो कि हम अगड़े हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जिसने स्टेडियम बनाया वो अगड़ा है, और जो स्टेडियम में तस्वीर खिंचा रहे हैं वो पिछड़ा है। जो एक्सप्रेस वे बना है वो अगड़ा है। ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, ये स्वास्थ्य को लेकर के। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व सांसद के बेटे के साथ ये घटना घटी है, यहां हमारे जितने प्रेस के साथी हैं वो जानते होंगे, समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सदन के माध्यम से हम लोगों ने ये बातें रखी हैं कि डबल इंजन की सरकार में जो भरोसा दिलाया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतरीन हैं, ये पोल खुलती नजर आ रही है। सोचिए आप, कल्पना करिए कि सांसद होने के बाद उनके बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हादसा हो जाना, उनके बेटे को इलाज न मिलना जिसकी वजह से उनकी जान चली जाए। ये ट्रांसफर करके किसी छोटे अधिकारी को सजा दे करके, डॉक्टर पे आरोप लगा करके समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसका कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, और डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं। आखिरकार उन्होंने पर्याप्त बजट क्यों नहीं दिया अस्पताल को? पर्याप्त जो बजट होना चाहिए पीजीआई को क्यों नहीं दिया? या जो आपके अस्पताल हैं उसको क्यों नहीं दिया? इसी प्रेस में मैंने एक बार आपके सामने सवाल किया था, और मैंने पढ़ा अखबारों में, बहुत कम अखबारों ने वो बात लिखी थी जो मैंने कही थी कि अगर एक भी जिला अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाओ जिसमें गरीब को इलाज मिल जाए, वो अस्पताल हमें बता दे। वो एक भी सरकारी अस्पताल इनकी सरकार में बनाओ जिसमें गरीब को इलाज हो रहा हो तो बता दो हमें आप। ये हमारे बगल में बैठे तूफानी सरोज जी जानते होंगे कि वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज बन रहा था जौनपुर में। क्या जौनपुर में लोग नहीं रहते? उसका बजट खा गई है सरकार, नाम बदल दिया उसका, नाम केवल बदला है, क्या बजट दिया? और आप लोगों को याद होगा जिस समय मैंने सदन में अपनी बात रखी थी, उस समय सबसे पहला जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज बन रहा था, उसके बारे में मैंने चर्चा की थी कि कितने असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, कितने एडिशनल प्रोफेसर होने चाहिए, कितना टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए। क्या है बताओ आप? पहला मेडिकल कॉलेज सेंट्रल स्टेट के उससे बना था शाहजहांपुर का। उस समय के जो मंत्री थे वो आए थे, मैं सरकार में था, मैं गया था। आज वो पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बताओ क्या हालत है उसकी? और जो लोग डेंगू से लोगों को ना बचा पाए, जो लोग डेंगू से लोगों को ना बचा पाए, आप डेंगू के आंकड़े देखिए, आप शहरों से क्या आ रहे हैं, गांवों से क्या आ रहे हैं। कई गांवों में 20-20 लोगों की जान चली गई, 30-30 लोगों की जान चली गई। सरकार सो रही है अभी, डेंगू से जान जाना। डेंगू जैसी बीमारी का ये सरकार नहीं इलाज करा पा रही है। इलाज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सरकार पर्याप्त बजट नहीं खर्च कर रही। ये डॉक्टर्स, टेक्निकल स्टाफ और किसी की गलती नहीं है। ये गलती अगर किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की है, और यही गलती नहीं है। आप देखो, हम इसके विरोधी नहीं हैं कि किस बच्चे को, कहां के बच्चे को नौकरी मिल जाए। मैं भी कर्नाटक में पढ़ा हूं, दूसरे प्रदेशों में पढ़ा हूं, लेकिन आप मेडिकल कॉलेज में जाइए और देखिए नौकरी कहां के लोग पा रहे हैं। एक ही इंस्टीट्यूशन के, एक ही कोचिंग सेंटर के, एक ही शहर के, एक ही स्टेट के, कैसे संभव है? आप देखिए जाके लोहिया इंस्टीट्यूट में जो नए लोग नौकरी पाए हैं, कहां के लोग पाए हैं? जाइए एसएफएम मेडिकल कॉलेज देख करके आइए, किन बच्चों को नौकरी दी है, किन के साथ धोखा करी सरकार।